राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन NIPM। परिचय राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन NIPM भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक प्रभावशाली कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश में बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP के महत्व को समझाना और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह मिशन भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और विविध क्षेत्रों के हितधारकों को बौद्धिक संपदा अधिकारों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स PR के महत्व और उपयोगिता के प्रति जागरूक करने का कार्य करता है। बौद्धिक संपदा का संरक्षण और उपयोग एक सशक्त अर्थव्यवस्था, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन का उद्देश्य 1. जागरूकता बढ़ाना। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर छात्रों, शिक्षकों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों और छोटे व्यापारियों में बौद्धिक संपदा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2. नवाचार को प्रोत्साहन देना। नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहन देना ताकि नई खोजों और आविष्कारों को बौद्धिक संपदा के रूप में संरक्षित किया जा सके। यह भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। 3. IPR संरक्षण का महत्व समझाना। बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के फायदे और इसकी प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। 4. आर्थिक विकास में योगदान। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति को मजबूत करना। निपम की मुख्य विशेषताएं। 8. समग्र दृष्टिकोण। इस मिशन में विभिन्न वर्गों जैसे छात्र, शिक्षक, स्टार्टअप, छोटे और मध्यम उद्योगों को लक्षित किया गया है। यह सभी हितधारकों को IPR के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित करता है। 2. बहुस्तरीय जागरूकता अभियान। मिशन के तहत कार्यशालाओं, सेमिनारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान की जाती है। 3. सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी। सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी संगठनों के साथ मिलकर काम किया जाता है। 4. विकासशील और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान। ग्रामीण और विकासशील क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 5. ट्रिप्स समझौते का अनुपालन। यह मिशन विश्व व्यापार संगठन WTO के ट्रिप्स समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुसार काम करता है। मुख्य गतिविधियां: एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए विशेष कार्यशालाएं, छोटे व्यवसायों को बौद्धिक संपदा के व्यावसायिक उपयोग के लिए मार्गदर्शन। 2. ऑनलाइन जागरूकता। बौद्धिक संपदा के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम और वेबिनार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संसाधनों और जानकारी की उपलब्धता। 3. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग, वैश्विक नवाचार मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। 4. स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम। छात्रों को बौद्धिक संपदा की बुनियादी जानकारी देने के लिए विशेष अभियान। युवा शोधकर्ताओं को पेटेंट और ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना। निपम के लाभ: एक, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा। बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जानकारी मिलने से नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। यह नए आविष्कारों और प्रौद्योगिकियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। 2. आर्थिक लाभ। बौद्धिक संपदा का संरक्षण और उपयोग उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है, जिससे आर्थिक विकास होता है। 3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रभावी उपयोग से भारत वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। 4. स्टार्टअप्स को समर्थन। NIPM स्टार्टअप्स को उनके उत्पादों और सेवाओं को पेटेंट,
ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के माध्यम से संरक्षित करने में सहायता करता है। 4 स्टार्टअप्स को समर्थन। NIPM स्टार्टअप्स को उनके उत्पादों और सेवाओं को पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के माध्यम से संरक्षित करने में सहायता करता है। नीपम की उपलब्धियां। एक बौद्धिक संपदा जागरूकता में वृद्धि। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और सरकारी विभागों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। 2 बौद्धिक संपदा पंजीकरण में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट पंजीकरण की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 3 राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। NIPM ने भारत के नवाचार और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया है। भविष्य की दिशा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का सशक्तिकरण। बौद्धिक संपदा से संबंधित संसाधनों को डिजिटल रूप से और अधिक सुलभ बनाना। 2 ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान। 3 छोटे और मध्यम उद्योगों को सहयोग। SMI और स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता। 4 वैश्विक मानकों के साथ तालमेल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा संरक्षण में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ करना। निष्कर्ष। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन NIPM भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह मिशन न केवल बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि नवाचार, अनुसंधान और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के साथ यह मिशन एक सशक्त और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। परिचय। बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR उन कानूनी अधिकारों का समूह है जो आविष्कार, रचनात्मकता और नवाचार से उत्पन्न होने वाले बौद्धिक कार्यों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य आविष्कारकों, रचनाकारों और कंपनियों को उनके प्रयासों के लिए मान्यता और आर्थिक लाभ देना है। बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार। पेटेंट, पैटेंट। यह एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी नए आविष्कार को सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंट धारक को एक निश्चित अवधि से कई के, आमतौर पर 20 वर्ष के लिए आविष्कार के उपयोग, निर्माण और वितरण का विशेष अधिकार मिलता है। कॉपीराइट, कॉपीराइट। आभाम। यह साहित्यिक, संगीत, कलात्मक और सॉफ्टवेयर जैसे रचनात्मक कार्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। कॉपीराइट आमतौर पर रचनाकार की मृत्यु के बाद 60 वर्षों तक मान्य रहता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। यह किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले नाम, प्रतीक, लोगो या स्लोगन की पहचान और सुरक्षा करता है। बशम। यह व्यापार में एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने में मदद करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। कंपनी कामों का IPR वैश्विक स्तर पर कंपनियों और देशों को प्रतिस्पर्धा में मदद करता है। संरक्षण और मान्यता। यह आविष्कारों और रचनात्मक कार्यों की चोरी और दुरुपयोग को रोकता है। भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, GI। यह किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणवत्ता के कारण पहचान और सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी। पौधा किस्म और किसान अधिकार, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन। यह नई पौधों की किस्मों के विकास और उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। किसानों को उनके पारंपरिक ज्ञान और फसलों के लिए भी अधिकार दिए जाते हैं। IPR का महत्व। नवाचार को प्रोत्साहन। आविष्कारकों और रचनाकारों को उनके कार्य के लिए कानूनी संरक्षण मिलता है,
जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विकास। बौद्धिक संपदा अधिकारों के उपयोग से कंपनियों और उद्यमियों को आर्थिक लाभ मिलता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। कामों का आईपीआर वैश्विक स्तर पर कंपनियों और देशों को प्रतिस्पर्धा में मदद करता है। संरक्षण और मान्यता। यह आविष्कारों और रचनात्मक कार्यों की चोरी और दुरुपयोग को रोकता है। आईपीआर के लिए भारत में कानूनी ढांचा। पेटेंट अधिनियम 1970 संशोधित। भारत में पेटेंट के पंजीकरण और प्रबंधन के लिए यह अधिनियम लागू है। कॉपीराइट अधिनियम 1951 रचनात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 ट्रेडमार्क के पंजीकरण और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 जीआई टैग के पंजीकरण और प्रबंधन के लिए यह अधिनियम है। डिजाइन अधिनियम 2000 औद्योगिक डिजाइन की सुरक्षा के लिए यह लागू है। निष्कर्ष। बौद्धिक संपदा अधिकार नवाचार, रचनात्मकता और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आविष्कारकों और रचनाकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि एक सशक्त और प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी सहायक होता है। भारत में आईपीआर के लिए जागरूकता और संरचना को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं, जिससे देश वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर सके। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।